स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण को पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी टाइप्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में आप लोग भी वीडियो को रोककर सॉल्व जरूर कीजिएगा प्रश्नों को और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दिशा परीक्षण को पढ़ने से पहले आप सभी को दिशा का नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूर्व दिशा, जो कि सूर्य जिस दिशा से वह पूर्व दिशा है और जिस दिशा में अस्त होता है उसे पश्चिम दिशा। यही हमारे प्रश्नों का क्रम रहता है, पूर्व, पश्चिम और ऊपर उत्तर और दक्षिण। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है दिशा परीक्षण के प्रश्नों में। इसी के साथ आपको दाएं और बाएं जानना भी जरूरी है। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए दाएं तो वह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में दाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बाई ओर होगा, तो बायां होगा, और दायां होगा क्लॉकवाइज। अब एक चीज और आप जान लीजिए, यह आपकी दिशा पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूर्व दिशा से पूछा जाए आपका दायां बायां, तो पूर्व दिशा में आपका ऊपर साइड होगा बायां और नीचे साइड होगा दायां। और अगर उत्तर दिशा से पूछा जाए कि उत्तर दिशा से दाएं चलता है तो दायां होगा इस तरफ और इस तरफ होगा बायां। तो ये आपको दिशा के अकॉर्डिंग भी याद रखना जरूरी है। इसके बाद अगर पश्चिम दिशा से पूछा जाए कि व्यक्ति पश्चिम दिशा से दाएं चलता है तो ऊपर साइड चलेगा दायां और नीचे साइड चलेगा बायां। यदि आपसे दक्षिण दिशा में पूछा जाए तो साइड चलेगा दायां और इस साइड चलेगा बायां। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, दक्षिण दिशा में आपसे दायां बायां पूछा जाए तो ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए अब इसी के हिसाब से अपन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। आप बताइए कि आपने प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, आपकी प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है पूछा गया है। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो मनीष सबसे पहले क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो दिशा बना लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो मनीष है, मनीष की प्रारंभिक बिंदु हम ले लेंगे ए। तो यहां से वह चलना प्रारंभ करता है उत्तर दिशा की ओर, यानी कि वह ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है उत्तर की ओर। इसके बाद वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो जो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर उत्तर का बाएं किस तरफ होगा तो वह इस साइड चलेगा, तो यह बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। इसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। अब पूछा गया है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, अपने इस प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वह 30 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, फिर 30 मीटर चला। तो ये दोनों दिशाएं, ये दोनों लाइन कैसी इक्वल है, इसको दे देंगे हम ए, बी, सी और डी। तो जो हमारा ए बी है वह बराबर किसके है, सी डी के, और जो बी सी है वह किसके बराबर है, ए डी के। यानी कि वह जो डी से ए तक की दूरी है वह कितनी है, 20 मीटर है। और अगर देखा जाए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो यह कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। इस दिशा की ओर है तो वह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर। तो इसके हिसाब से प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 20 मीटर पश्चिम दिशा में।
आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दिशा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, साथ ही दिशा के अकॉर्डिंग आपको दाएं और बाएं जानना भी जरूरी है। तो आप इस प्रकार से बना लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जिससे आप लोगों को हल करने में आसानी होगी। अब बस जैसा प्रश्न में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को हम चलाएंगे। तो सबसे पहले मनीष है वह उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो इसको हम यहां से 30 मीटर चलाएंगे। इसके बाद वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर से वह क्या है, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। तो फिर से इसको 30 मीटर चला दिया। अब देखेंगे हमने इनको नाम दे दिए कि यहां से वह ए से बी तक चला, बी से सी तक चला, सी से डी तक चला। तो देखेंगे कि ए और बी बराबर, ए बी बराबर कितना है, सी डी है, और जो बी सी बराबर होगा वह क्या होगा, ए डी होगा। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है कि वह डी से बस जिस जगह पर अभी है वहां से अपनी प्रारंभिक बिंदु पर वह कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है, तो हम प्रारंभिक बिंदु देखेंगे, उससे देखेंगे कि दिशा कौन सी है, तो वह है पश्चिम दिशा। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा गया है मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले क्या करेंगे, मयंक दिशा तो आप सबसे पहले बना लिया करो, जिससे आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले बिंदु ए से मयंक चलना प्रारंभ करता है और किस दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में चलता है, यानी कि वह नीचे की ओर चलेगा। तो दक्षिण दिशा में चलता है कितना, 25 मीटर। के बाद फिर वह क्या करता है, दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। तो इसको दाईं ओर चलाएंगे और कितना चलेगा, 20 मीटर। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। के बाद बाईं ओर चलेगा तो कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। तो व्यक्ति जिस दिशा में है उस दिशा के अकॉर्डिंग उसके दाएं और बाएं होंगे। जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो याद होना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर दक्षिण दिशा में है तो किस तरफ उसका दाएं होगा, किस तरफ उसका बाएं होगा। यदि वह पश्चिम दिशा में है तो किस तरफ जाएगा, वो दाएं ओर, किस तरफ जाएगा, बाईं ओर। ये जरूरी है आपका जानना। तो बाईं ओर घूमकर वह 30 मीटर चला, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला। तो पुनः वह बाईं ओर घूमा और कितना चला, 20 मीटर चला। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु था और यह क्या है, अंतिम बिंदु है। तो इससे इसकी दूरी पूछी गई है कि इससे इसकी दूरी कितनी होगी। तो अगर हम देखेंगे कि ये बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, कहां तक, बिंदु बी तक, बिंदु बी से बिंदु सी तक, बिंदु सी से डी तक और डी से ई तक। तो ई इसका क्या है, अंतिम बिंदु है, यहां लिख लेंगे हम अंतिम, और ये है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है कि जो अंतिम बिंदु है उसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी पूछी गई है। तो ए से बी के बीच की दूरी तो 25 दी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि BC बराबर क्या है, DE, BC बराबर है DE के। और अगर हम देखेंगे कि DC, जो DC है वह किसके बराबर होगा, BE के बराबर। DC बराबर किसके होगा, BE के बराबर होगा। तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो अगर ये 30 होगा तो 25 और 30 प्लस हो जाएंगे। तो 25 और 30 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 55 आ जाएगा। यानी कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 55 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। कहा गया है एक आदमी बिंदु एक्स से चलकर
आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। प्रश्न में कहा गया है कि एक आदमी है, वह बिंदु एक्स से चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में चलता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो वह दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की ओर चलता है, कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है, फिर क्या करता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो बाईं ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सॉरी, दूरी नहीं पूछी गई है, दिशा पूछी गई है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अगर हम देखेंगे तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, अगर यहाँ उसका प्रारंभिक बिंदु है तो यहां से वह किस दिशा में है, तो वह है दक्षिण पूर्व दिशा में है, यानी कि यहां आया है। तो दक्षिण पूर्व दिशा होगी ये, कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग उनकी प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक बिंदु से यह कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व दिशा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं। बताइए आप किस दिशा की ओर हैं। तो सभी प्रश्नों में आप सबसे पहले तो दिशा बना लिया करें, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रश्न में कहा गया है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं, सबसे पहले आप उत्तर दिशा में जाते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और यहां से आप उत्तर दिशा में चलेंगे। इसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, तो यहां से आप बाईं ओर मुड़े, फिर पुनः दाईं ओर मुड़े। सॉरी, पहले उत्तर दिशा में, यहां से आपकी दिशा प्रारंभ, यहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं उत्तर दिशा की ओर। तो आपने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर आप दाईं ओर मुड़े, फिर पुनः आप दाईं ओर मुड़े और फिर क्या, फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो आप फिर बाईं ओर मुड़ जाएंगे। अब पूछा गया है कि अब आप बताइए कि आप किस दिशा में हैं। तो ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। देखेंगे हम यहाँ, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप उत्तर दिशा का दायां और बायां समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो उत्तर दिशा का ये होगा दायां, ये होगा बायां। अब इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक बिंदु से आप उत्तर दिशा की ओर गए, उत्तर दिशा से आप दाईं ओर मुड़े, तो ये आपका दायां है, आप इस ओर मुड़े। अब इस दिशा में हैं आप, यानी कि पूर्व दिशा में हैं। तो आपका पूर्व दिशा की हिसाब से आपका ये ऊपर बायां होगा और नीचे साइड क्या होगा, दायां होगा। तो आप फिर पुनः क्या होंगे, दाईं ओर आए, तो फिर से दाईं ओर आ गए। अब आप किस दिशा में हैं, अब आप दक्षिण दिशा में हैं। तो अगर आप दक्षिण दिशा में देखेंगे तो आपका इस साइड दायां होगा और इस साइड बायां होगा। तो अब उन्होंने कहा है कि आप बाईं ओर जाते हैं, तो इस दिशा में जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। तो बाईं ओर गए तो जो आपका आखिरी पॉइंट था, लास्ट वाला पॉइंट था, वह पूछा गया है कि आपकी जो, अब आप किस दिशा में, तो अब आप किस दिशा में हैं, पूर्व दिशा में हैं। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, पूर्व दिशा। दिशाओं के साथ साथ आपको दायां बायां जानना बहुत जरूरी है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक स्थान से पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा में जाता है। 20 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और आगे 5 मीटर उत्तर जाता है। तब वह पूर्व की ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। बताइए कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी मीटर में कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे और इससे पहले हम दिशाएं लिख लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
पहले कहा गया है कि एक आदमी एक स्थान से, कोई स्थान है वहां से वह चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा की ओर चलाएंगे उसको और कितना चलाएंगे, 10 मीटर। फिर कहा गया है कि फिर वह 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। 35 मीटर कहाँ चलता है, पश्चिम की ओर चलता है। फिर इसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि आगे 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 5 मीटर कहाँ चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो यहां से वह 5 मीटर चला उत्तर की ओर, तब वह पूर्व की ओर मुड़कर 15 मीटर चला। इसके बाद कहां चला, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला, 15 मीटर चला। अब पूछा गया है कि बताइए उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, यानी कि उन्होंने ये बीच की दूरी पूछी है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे जिससे आप लोगों को उनके बीच की दूरी समझ में आएगी। पर है बीच, प्रारंभिक बिंदु है कि उसका हाथ वाला, कहा गया है कि अब उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, सीधी दूरी मीटर में कितनी होगी। एक बार इस डायग्राम को आप फिर से समझ लीजिए। जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया है हम उस हिसाब से उस व्यक्ति को चलाएंगे। तो एक आदमी है, एक स्थान से वह किस दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में चलता है। सबसे पहले वह पूर्व दिशा में चला, कितना, 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में चला, दक्षिण दिशा में चला 10 मीटर, दक्षिण दिशा ये नीचे की ओर। उसके बाद वह फिर किस दिशा में चला, पश्चिम दिशा में, यानी कि इस वाली दिशा में चला। तो पश्चिम दिशा में कितना चला, 35 मीटर। यहां पर है 35 मीटर, 35 मीटर चला। फिर है 35 मीटर चलने के बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर चला। 5 मीटर चलने के बाद फिर वह पूर्व दिशा की ओर चला और कितना चला, 15 मीटर चला। 5 मीटर चला हुआ है सॉरी उत्तर दिशा की ओर और 15 मीटर चला पूर्व दिशा की ओर। अब पूछा गया है प्रश्न में कि उसकी जो अंतिम बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है वह कितनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इनको नाम दे देंगे, इससे हमें समझ में आएगा कि किसकी दूरी कितनी है। इसको हम दे देंगे ए, इसको हम दे देंगे बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो अगर हम देखेंगे कि ओ ए और हमें निकालना है ओ ई की, ओ ई निकालना है। कैसे निकालेंगे ओ ई, अगर हम देखेंगे ए बी में से अगर हम डीसी को, ये जो दूरी है अगर हम इसको थोड़ा यहां तक बढ़ाएंगे तो ये पूरा एक डायग्राम बन जाएगा। तो अगर हम ए बी जो वैल्यू है ए बी में से माइनस कर देंगे क्या, सी डी को, ए बी में से सी डी को माइनस कर देंगे तो हमारी ओ ई की वैल्यू निकल आएगी। तो ए बी कितना है, 10 मीटर है और सी डी कितना है, 5 मीटर है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर। तो यही 5 मीटर क्या है, ओ ई की, यानी कि उसकी जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी है वह कितनी है, 5 मीटर है। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे और समझ लेंगे दिशाओं को। दिशाएं देख लो आप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व, यह है दक्षिण पूर्व दिशा और इस दिशा को क्या कहा गया है, पूर्व कहा गया है।
प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने जो दक्षिण पूर्व दिशा है उसको क्या कहा है, पूर्व कहा है। दूसरा कहा है उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को क्या कहा है, पश्चिम कहा है। और दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा है, दक्षिण कहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व जो दिशा है उसको क्या कहा जाएगा, उत्तर दिशा कहा जाएगा। जैसा प्रश्न में कहा गया है आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। प्रश्न में कहा है कि दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व जो दिशा है, दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाली दिशा, इसको क्या कहा है प्रश्न में, पूर्व दिशा कहा है। फिर कहा गया है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम वाली दिशा बीच की, उसको क्या कहा है, पश्चिम दिशा कहा है, यानी कि पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम को है। और दक्षिण कहा गया है किसको, दक्षिण पश्चिम को। उत्तर पश्चिम कहा गया है पश्चिम को, और पश्चिम जो दक्षिण दिशा है उसको दक्षिण कहा गया है। तो पूछा गया है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को उत्तर पूर्व दिशा कहा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी चलता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआत के बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जैसा जैसा प्रश्न में कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम को चलाएंगे। तो रोहन सबसे पहले उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहला उसका प्रारंभिक बिंदु है और वह उत्तर दिशा की ओर चलता है कितना, 3 किलोमीटर। तो इसको हम चलाएंगे यहां से 3 किलोमीटर। फिर चलता है वह बाद में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहां से भी वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। प्रश्न में पूछा गया है कि वह अपने जो शुरुआती बिंदु है उससे कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे। तो जो उसका शुरुआती बिंदु था उसको हम क्या दे देंगे, ए बी सी डी, और इसका अंतिम बिंदु क्या है, ई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ए बी बराबर किसके है, सी डी के। तो जो बी सी बराबर होगा वह किसके होगा, ए डी के बराबर होगा। तो अगर हमें निकालना क्या है, ए ई निकालना है, ए ई निकालना है। तो अगर हम इस पूरी में से जो हमारी डी और ई की वैल्यू है कितनी है, 3 किलोमीटर है, डी ई में से किसको माइनस कर देंगे, बी सी को माइनस कर देंगे, क्योंकि बी सी बराबर क्या है, डी ए है। तो बी सी को माइनस कर देंगे। तो जो डी ई है वह कितना है, 3 है, और बी सी कितना है, 2 है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 किलोमीटर। यानी कि ए ई जो कि उसके शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी है वह कितनी है, 1 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूं और उत्तर दिशा की ओर चलता हूं। उत्तर दिशा की ओर चलता हूं कितना, 5 किलोमीटर। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं। तो यहां से बाईं ओर मुड़ता हूं और 5 किलोमीटर चलता हूं। मैं पुनः बाईं ओर मुड़ता हूं और 5 किलोमीटर चलता हूं। पुनः बाईं ओर मुड़ गए और 5 किलोमीटर चल गए। अब कहा गया है कि मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं। तो यहां से और ये क्या है, अंतिम बिंदु, इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा। और अगर आपसे दिशा पूछी जाए कि किस दिशा में है,
तो ये किस दिशा में है, यहां से, तो यह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु उसका जो ए है, इसको नाम दे दो ABCD, तो यह जो डी बिंदु है, अंतिम बिंदु, ए जो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अगर हम देखें तो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, तो इस दिशा में है, वह इस दिशा से, यहां से अगर देखें तो यह कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो यह 5 किलोमीटर उसके बीच की दूरी है और पश्चिम दिशा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। सबसे पहले वह 5 किलोमीटर कहाँ चलता है, उत्तर की ओर। 5 किलोमीटर यहां से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर चला, फिर क्या कहा गया है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर वह यहां से बाएं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब प्रश्न में पूछा गया, बताइए वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है। तो ये इसका स्कूल है, आरंभिक बिंदु A, B, C और D। तो पूछा गया है कि अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो अगर AB बराबर CD है, दोनों क्या है, बराबर हैं दिशाएं, सॉरी दूरियां अगर बराबर हैं, तो BC बराबर क्या होगा, AD होगा। तो जो इसके बीच की दूरी होगी वह कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। यानी कि वह अपने स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है। तो अगर हम उसके प्रारंभिक बिंदु से दिशा देखें तो वह किस दिशा में है, वह है पश्चिम दिशा में। यह कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर 1:30 बजे का समय दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक घड़ी बना लीजिए। घड़ी बना लेंगे तो लिख लो नंबर 11, 12। तो कहा गया है कि कितने बज रहे हैं घड़ी में, 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजा दीजिए, 1:30 बज गया। अब समय दर्शा रही है, यदि मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है वह क्या है, सुई दक्षिण दिशा की ओर है। तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले इसके बाद दिशा बना लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो मिनट की सुई है, ये वाली सुई किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो पूछा गया है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई ये वाली दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा होगी। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व दिशा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और यहां से कितना चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। और बताया नहीं है कि कितना चलता है, दूरी नहीं बताई है, सिर्फ ये बताया है कि वह बाएं मुड़ता है और अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो अगर हम ये वाली दिशा देखें ऊपर, तो यहां कौन सी होगी, उत्तर दिशा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए है। सबसे पहले वह पश्चिम दिशा की ओर चला और कितना चला, 20 मीटर चला। अब वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा में है। तो वह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। यह कौन सी दिशा है,
पूर्व दिशा है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। साथ ही अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और MCQs की हाथीपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसी के साथ आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज, साथ ही आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आप बस चैनल पर जाकर क्लासेस जरूर देखें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।